तो बेटा आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे हर एक पीरियड की, ठीक है। और एक्सेप्शन केस भी जानेंगे कैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, तो उन सारी चीजों को हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नॉर्मली देखो, सबसे पहले हम लोग इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताई थी? n-1 d1 to 10 ns0 to 2, और मैंने बताई होगी आपको n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये वाली मैंने बताई होगी, दोनों सही है, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s सब शेल में इलेक्ट्रॉन जीरो भी होते हैं, वही केवल एक ऐसा है। वो मैं भी आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, बट इतना अभी तुम समझ लो कि ये दो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों सही है। तो इस n वाले को मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं n को? ये वैलेंस शेल है। और n-1 क्या है? पेनल्टीमेट शेल है। n-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल है ना? नहीं, एंटी पल्टी, एंटी पेनल्टीमेट। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तो चलिए हम कुछ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल सी करके दिखाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर 25 आप जानते हो किसका है? मैंगनीज। मैंगनीज किसका है बेटा? मैंगनीज का। तो इसका क्या करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 4s2 और 3d में क्या रखोगे? 20 हो गए, 5 रख दो। सही है, गिनो जरा, देखो कितने हो गए? 25 हो गए, 20, 6 4 10, 6 4 10 20, 5 25। अच्छा, इसको एक तरह से हम और लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। 2 2 4 2 6 2 10 2 12 2 6 18। 18 नंबर पे एक ऑर्गन ऑर्गन कह रहे हैं, एक नोबल गैस प्रेजेंट होती है, एलिमेंट जिसको ऑर्गन कहते हैं। आप देख सकते हो ऑर्गन यहां प्रेजेंट है, और यहां क्या हो जाएगा? 3d5 और 4s2। तो इस तरीके से भी हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, है ना। इसमें हो गए 18 और 7 25। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? तो एक बात याद रखना, जैसे हीलियम है, हीलियम का होता है 1s2, है ना। और दूसरा कौन सा आता है? हीना, नीना और करीना। तो नीना और, है ना, तो इन सब का 1s2 2s2 2p6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इनको जरूर दिमाग में रखना कि अगर ये आ रहे हो तो डायरेक्टली यही लिख देना, और बाकी की आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेने जा रहा हूं। एटॉमिक नंबर 24 यानी क्रोमियम 24 होता है। नॉर्मली हमने देख रखा है 4s2 के बाद 3d5 आ गया, काम खत्म, है ना। इसी तरह से हम इसके लिए करेंगे, है ना। नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, ये बच्चे क्या करेंगे इसके साथ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना, और 3d4। भाई देखो 20 हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना? एक मिनट। अच्छा, 24 हो गए। क्या ये आपका सही है या नहीं? क्या ये सही है या नहीं? नहीं, वो तो चलो ठीक है, ये 3d तुमने 4 लिख लिया, 4s2 लिख दिया,
अभी सही है गलत है? ये अभी भी गलत है, पूछो क्यों? ध्यान से सुनना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां 3d4 है, डी में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 1 2 3 और ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5 है ना। अच्छा डी कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 1 2 3 4। और एस में कितने हैं? एस में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इसका एक ऑर्बिटल खाली छूट रहा है। यहां हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीट लेगा। तो 3d में कितने हो जाएंगे? 5। और 4s में कितने हो जाएंगे? 1। अब जरा देखो, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10, 6 18। इसको क्या मैं ऑर्गन लिख सकता हूं? 18 को। और यहां क्या बचा? 3d5 4s1। समझ में आया कि नहीं? अब जरा इसको एक मिनट ध्यान से सुनना। s की वैल्यू क्या है? 4। देखो n यहां क्या लिखा है? n। और यहां क्या? n-1। यहां 4 है तो 4 होगा, और 4-1 3, तो देखो 3 है। और d में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 से 10 तक। और s में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 से 2, यहां 1 है। तो तुम देख सकते हो यहां s में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। 0 केवल एक ही कंडीशन में आता है। तो बेटा ये एक्सेप्शन केस है, हाफ फिल्ड होने की वजह से। एक्सेप्शन केस है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। समझ में आई बात? हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं सही, ये वाली सही है। बात समझ में आई? तो आपको हम बता देंगे कि इनका किनका एक्सेप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सही से कर लीजिएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक एग्जांपल लिया 25 24। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 23 ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं बेटा? Z एटॉमिक नंबर 23 जो कि होता है वेनेडियम। क्या होता है इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 1 4s2। सही है? 3d3 होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, ये 20 हो गया, और 3 23। बात समझ में आ गई इतनी? बोला मैंने 6 ही था, लिख गया 3। ठीक है। तो चलो ठीक है। अच्छा बताओ, 2 2 4 6 10, दोबारा 6 18, इसको क्या वो लिख सकते हैं? आर्गन लिख सकते हैं। और क्या बचा लास्ट में? 3d3 4s2, आप देख सकते हो। ठीक है। तो बेटा ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी होती हैं। अब मैं एक और एक्सेप्शनल केस आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तो दिखाया क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अब मैं एक दिखाता हूं एटॉमिक नंबर 29। क्या? जरा हम Z की वैल्यू 29 लेते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 29। अगर एटॉमिक नंबर 29 है तो 29 का क्या होता है? कॉपर या जिंक? कॉपर। वेरी गुड, कॉपर। कॉपर। ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मली हम लोग करेंगे क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 4s2, यही करोगे ना? है ना? लेकिन आपको फिर से दिख रहा होगा यहां पे फुल हाफ, मतलब फुलफिल्ड नहीं है। एग्जैक्टली फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल यहां पे नहीं है। यहां पे एग्जैक्टली फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है डी में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा? घसीट लेगा। और यहां पे 18 कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्गन। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा तो 3d के पास हो जाएगा 10 और 4s के पास हो जाएगा 1। तो ये हो गई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है डी ब्लॉक का। बात समझ में आ गई? और इसी तरीके से मैं एक 28 का लेकर देखता हूं
एटॉमिक नंबर 28 ले लेते हैं, चलो। नहीं, एटॉमिक 28 एक्सेप्शन नहीं है। निकल ले लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। निकल में क्या होगा, 1s2 2s2 2p। अरे अब इसको इतना बार बार ना लिखो, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं आर्गन, यानी 18 हो गया। 10 और भरने, है ना। तो 3D में कितने, 4s में 2 चला जाएगा, और 3D में 20 हो गए, 8 चला जाएगा इसमें, हो गए 18 2 20 8 28। ये नॉर्मली फिल हो गया, ये सही है ना। लेकिन इसमें ये नहीं सही, ये आपका एक्सेप्शन केस है, यहां पे 3D में 10 होगा। समझ में आ गई बात है, क्या कह रहे हो। चलो अब हम आपको एक और एटॉमिक नंबर बताने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 46। कौन सा बेटा, 46। 46 में कौन पाया जाता है, पैलेडियम, यानी पीडी, पैलेडियम। क्या पाया जाता है बेटा, चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, है ना, बढ़िया वाली। चलो नॉर्मली कितनी कर लेते हैं, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, यही आता है ना बेटा। 4s2 के बाद 4p6, है ना। फिर 5s, फिर क्या आएगा 4d और 5s। अब बताओ 4d में कितना भरा जाए, 4p6, 4d में क्या भरोगे, 4d में क्या भरोगे, कितना हो गया पहले गिन लो। ये हो गया यहां तक 30, 30 के बाद 36, और 36, और यहां तुम 2 भरोगे इसमें, और यहां पे तुम 8 भरोगे, यही भरोगे ना। और ये गलत है, पूछो क्यों। यहां इसको हम 4d8 दिख रहा है, इसको हम फुलफिल्ड करेंगे, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, पैलेडियम भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक मिनट ध्यान सुनो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ये 20 और 10 30। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है ना। तो ये 10 30 और ये 36, मतलब यहां से यहां तक मैं इसको क्रिप्टन लिख सकता हूं, के आर। अब बचा क्या, 4d8, ये दो के दोनों इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, यानी 5s 0 हो जाएगा, 4d 10 हो जाएगा। अब तुम जरा यहां देखो, 5s में 0 भी जा सकता है, और मैंने जनरल में लिखा था 0 to 2, 0 भी हो सकता है 1 भी। तो पूरे पीरियडिक टेबल में, पूरे डी ब्लॉक में केवल यही एक एलिमेंट है जिसके s में 0 होता है, केवल यही एक एलिमेंट है, केवल यही एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है जिसके s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते, नहीं तो हर किसी में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते ही होते, 1 होगा या 2 होगा या 1 होगा। लेकिन केवल यही एक एलिमेंट है एक्सेप्शनल केस जिसमें s वाले सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैलेडियम। बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं, बहुत बढ़िया। तो पैलेडियम की कहानी आ गई। ओनली एलिमेंट, मैं लिख देता हूं, ओनली ओनली एलिमेंट, ओनली एलिमेंट डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक having 5s0, मतलब s having ns0 in its electronic configuration, ns0 in its electronic configuration। डी ब्लॉक में केवल यही एक एलिमेंट है जिसके पास s सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गई बात है नहीं, बोलो। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अच्छा मैग्नीज तो सभी बच्चे कर लेते हैं, है ना, मैग्नीज का भी मैंने करके भी दिखाया, क्या था बताओ, एटॉमिक नंबर 25, यानी 1s2, अरे अब 1s2 नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ऑर्गन 18
और 3d5 4s2, सही है ना, यही होता है। चलो 3d5 4s2, मैं अब आपको बोल दूं ये Mn+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, मतलब इस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो ध्यान से सुनो, +2 है ना, +2 का मतलब क्या होता है, उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। अब लास्ट में किससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वैलेंस सेल से। ना तुमको पेनल्टीमेट सेल छूना है, ना एंटी पेनल्टीमेट सेल छूना है, तुमको केवल किसको टच करना है, वैलेंस सेल को, आउटर मोस्ट सेल को। तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d5 और 4s में हो जाएगा 0। ये हो गया Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकल जाएंगे, लास्ट आउटर मोस्ट सेल से, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट वाला शेल है ना, इसलिए बाद में लिख रहे हैं। नहीं, अच्छा पहले 3 आता है, पहले 4 वाला सेल आएगा, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा ना, उसमें अफबाउ प्रिंसिपल में आता है पहले 4 फिर 3, लेकिन हम पहले 4 लिखते बाद में 4 लिखते हैं, ठीक है। आप उस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक बात जान लो, अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, कोई चार्ज आ रहा है, तो वो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हो तो किससे निकालोगे, वैलेंस सेल से। अगर वैलेंस सेल से निकलने के बाद वो 0 हो गया, अब मान लो यहाँ +3 होता, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, पेनल्टीमेट सेल से, 3d4 हो जाता, एक निकल जाता। हाँ समझ गए ना, पहले वैलेंस सेल फिर पेनल्टीमेट सेल पे आपको आना है, समझ गए, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्रोमियम+3। चलिए इसको आप लोग करके दिखाइए बेटा, क्रोमियम+3। चलिए इसका जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, सही है ना। अब बताओ +3 है तो इसके मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक इससे निकल जाएगा, 2 इससे निकल जाएंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d3 4s0। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। 4s0 को तुम हटा देना, लिखना नहीं वहां पे फिर। तो क्लियर हो गया बेटा। अब मैं आपको एक एक करके सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाऊंगा, पूरी की पूरी सीरीज की। यानी पहले हम 3D सीरीज उठाएंगे, फिर 4D सीरीज उठाएंगे, फिर 5D सीरीज उठाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 3D सीरीज उठाते हैं। 3D सीरीज का पीरियड पता है ना, 4, 4th पीरियड में 3D सीरीज आती है पूरी, बताया था ना कल, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है, स्कैंडियम, साइंस, टीचर, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब पहले मैं एक चीज इंडिकेट कर देता हूं, इसमें एक्सेप्शन 2 है। पहला एक्सेप्शन क्रोमियम, दूसरा एक्सेप्शन कॉपर। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी एक ही सीरीज है, ध्यान से देख लो। ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देना, ताकि आपको पीरियड लगे, नहीं तो आपको ग्रुप लग रहा होगा। ऐसे लिख ले तो ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया स्कैंडियम, ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आगे आएगा जिंक, ठीक है। ये हो गया जिंक, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम लोग सभी बच्चे इसका क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। चलो इसमें क्या लिखोगे, ऑर्गन, और ऑर्गन का हो गया 18। फिर 3D सीरीज है तो 3D 4s। अब 4s में कितना जाएगा, 2, 3D में 1,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 21, 18, 2 20, 1 21, खत्म। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्गन 3D 2 4s2, सही है। नेक्स्ट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्गन 3D 3 4s2, सही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्गन 3D 3D क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम में 4 नहीं लिखेंगे, 3D 5 4s1, याद आया ना, एक्सेप्शन केस है ये। मैग्नीज, ये कौन सा केस है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, इसमें आते हैं। ऑर्गन 3D 5 4s2, 25 हो गया ना, 25। फिर ये 26 इसका क्या होगा, ऑर्गन 3D 6 4s2, देख लो 26। इसका क्या होगा, ऑर्गन 3D 7 4s2, इसका क्या होगा, ऑर्गन 18 4s2 20 और 3D 8 28, हो गया। ओ बेटा, इसका बताओ कॉपर का क्या होगा, ऑर्गन 3D 10 4s1, 0 केवल पैलेडियम का होता है, 4s1, समझ गए। और ये कौन सा केस है, एक्सेप्शनल केस है। और लास्ट में नंबर आता है बेटा कौन सा, जिंक। जिंक का क्या होगा बोलो, आर्गन और 3D 10 4s2, हो गए टोटल 30, खत्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये था पीरियड नंबर 4, और इसको कहते हैं 3D। 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो लास्ट के सारे इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 4D सीरीज पर। कौन सी सीरीज पर, इसको हटा सकता हूं, समझ में आ गई बात या नहीं, कंफर्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब हम लोग 4D सीरीज पर आते हैं। 4D सीरीज यानी फिफ्थ पीरियड। पीरियड कौन सा है बेटा, फिफ्थ, और सीरीज कौन सी है, 4D। जरा याद करो कौन सी थी, येट्रियम, जिरकोनियम, यारी जरा, निभाना, निभाना, मौत तक, टेक्नीशियम, आगे मौत तक रुकावट, रुकावट, राह पड़ जाए, राह पड़े, पैलेडियम, आग में कूद, चलो ठीक है यही बोल लो, कैडमियम, है ना। अब जरा सुन लो इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, चलिए सुनिए। पहला तो आपको दिख रहा होगा पैलेडियम, दूसरा दिख रहा होगा सिल्वर, ये भी क्या एक्सेप्शन। फिर आपको दिख रहा होगा नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है, एक्सेप्शनल केस। क्या है बेटा ये, तो टोटल 5th पीरियड यानी 4D सीरीज में टोटल 5 एक्सेप्शन केस हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। कितने एक्सेप्शनल केस हैं, 5। तो मैंने यहां पे आपको येलो कलर से रिप्रेजेंटेट कर दिया है। चलिए हम सभी बच्चे, धन्यवाद धन्यवाद, जुकाम है लेकिन पी लेंगे चलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, स्नैप खींच के दे दोगे चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए। अच्छा बेटा ये बताओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39, एटॉमिक नंबर 39। उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 पे आता है कैडमियम। और इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है,
उसमें तो आपको 2 मिले थे, क्रोमियम एक कॉपर, इसमें टोटल 5 है। निभाना मौत तक रुकावट, मौत तक। नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, पैलेडियम और अर्जेंटम, सिल्वर, उसी को कहते हैं, अर्जेंटम ही कहते हैं सिल्वर को। तो चलिए, अच्छा ये बताओ, 1 मिनट बेटा, ये 39 है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 36। तो ये बताओ, इसके आगे मैं क्रिप्टन लिख दूं डायरेक्ट? 36 हो गया। अब 3 बचे। अब ये कौन सी सीरीज दिख रही? 4D, यानी 4D और तो आगे 5s होगा। याद है 5 होता तो 5 - 1 4, तो उस तरह पता कर लोगे ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। n-1D और ns होता था। अगर तुम्हें पता है 4D सीरीज है, तो अगर 4D होगा तो ये कितना होगा? 5s होगा। समझ में आई बात? तो 3D 4D में 1 डालोगे और 5s में 2। बात समझ में आई है नहीं आई? हैप्पी दिवाली, समझ में आई बात? तो इसमें टोटल कितने हो गए? 36, 2, 38, 1 39 टोटल एटॉमिक नंबर। चलो इसका करो, बताओ इसका क्या होगा? क्रिप्टन 4D2 5s2, बोलो सही है नहीं? अब चलो नायोबियम का करके दिखाओ। और मैंने बताया ये एक्सेप्शनल केस है, तो क्या लिखोगे? क्रिप्टन, ये हो गया 36। अब 5s में कितने डालोगे? 1। और 4D में कितने हो जाएंगे? 3। भैया 41 भरना है, 41 भरना है तो कितना होगा? 36 का है 1, 37 और 3 की 4। अबे गधे, गिनती नहीं आती तुमको? नहीं समझे ना आया? अरे भैया 4 1 5, 36 से 5 जोड़ोगे 41, 4 जोड़ोगे तो 40। ये एक्सेप्शन केस है भैया, एक्सेप्शन। ठीक, मॉलिब्डेनम बताओ। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम क्या होगा? बोलो। Kr, क्रिप्टन 36 हो गया, 4D 5 होगा, 5s में 1 जाएगा। एक्सेप्शन में 5s में क्या होता है? 1। और एक ही होता है जिसमें 0 होता है, पैलेडियम, वो याद रखना। और बाकी में तो तुमको 5s 1 ही भरना है, एक्सेप्शनल है तो। ये भी एक्सेप्शनल केस है, क्रिप्टन और 4D 6 5s 1, 36 और 7 43। समझ में आ गया है नहीं? नेक्स्ट, रुदोडियम, रुदोडियम का बताओ। क्रिप्टन, अब 4D और 5s में कितना भरोगे? 5s में 2, तो 36 2 38, 38 में कितना जोड़े 44 आ जाए? 6। 4D 6 5s2। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई बात? 6 या 7? 7 आएगा ना? 7। हाँ जोड़ो, 36 2 38, 38 2 40, और कितना बचा? 5 बचा, तो कितना हो गया? 45। 44 है ना एटॉमिक नंबर, तो 6 ही तो होगा। समझ में आ गई बात? एक चीज और लिख लेना, ठीक है? ये जो आपका रुथेनियम है, ये भी एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है? तो यहां पे क्या भरोगे? 5s1 और 4D 7, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये भी एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है। चलिए इसका नाम बताइए। क्रिप्टन 5s1 और 4D में कितना भरोगे? 45 लाना है। 36 1 37, और 37 में कितना जोड़ोगे? 8।
8 जोड़ोगे 45। बोलो समझ में आ गया। चलो पैलेडियम का करते हैं। पैलेडियम का पता होगा आपको, क्रिप्टन और 5s में कितना होता है, 5s में 0 और 4d में कितना हो जाएगा, 4d में कितने भरोगे, सीधे के सीधे 10 भर दोगे, तो 36 10 46 खत्म। समझ में आई बात। सिल्वर क्रिप्टन 36, ये भी एक एक्सेप्शन केस है, इसमें 5s1 ही भरोगे, तो 5s1, तो 4d में कितने जाएंगे, 10 जाएंगे। तो देख लो 36 10 46 1 47। और कैडमियम का क्या होगा बताओ, हाँ कैडमियम का क्या होगा, क्रिप्टन 4d10 5s2। तो बेटा इसमें जो एक्सेप्शंस केस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। और ध्यान से सुन लो, ये जो 5वां नंबर है ना, ये 5 नंबर बता रहे हैं कि पीरियड 5 है, और ये जो डी के बगल में 4 नंबर है ये बता रहा है सीरीज 4 है, 4D सीरीज है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो बेटा इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब कल हम आपको इसका 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग कल बढ़ेंगे।